अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मोहब्बत मुस्तफ़ा का बहुत प्यारा मौजू है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शहंशाह मदीना के काशिफ, जिनका नाम सल्तनत उस्मानिया के बादशाह, जिनका नाम सुल्तान अब्दुल हमीद सानी है। मैं कुर्बान जाऊं उस मोहम्मद के जो अपने गुलामों से इतनी मोहब्बत करते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी अपने दरबार में बैठे हुए हैं और वजीर आके कहते हैं कि एक शख्स आपसे मिलना चाहता है। तो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने फरमाया कि उसे बुला के लेके आओ। जब वो शख्स आ गया, सुल्तान अब्दुल हमीद ने पूछा कि क्या कहना चाहते हो? वो कहता, सुल्तान आप मेरे मकरूज हैं। सुल्तान ताज्जुब से देखते हैं, हैरत से देखते हैं। सुल्तान ने पूछा, मैं कैसे आपका मकरूज हूँ? तो वो शख्स बोल के कहता है, मेरे सुल्तान, मैं ताजिर था, मुझे खसारा हो गया तजारत में। मैं अल्लाह की हजूर रो रो के दुआ करता था, सरकार पे दरूद सलाम भेजता था, अल्लाह के महबूब का जिक्र करता था। कल रात रोते हुए जब मेरी आंख लगी, आंख क्या लगी, मेरी किस्मत जागी। मैंने ख्वाब के अंदर कमली वाले मोहम्मद को देखा है, ज़हरा के बाबा को देखा है, हसनैन के नाना को देखा है, अल्लाह के महबूब को देखा है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, उठ जा और मेरे हमीद को मेरा सलाम कहना। उसे कहना कि हर रोज तू मुझ पर दरूद पढ़ के सोता है, कल रात गुजरी है तूने दरूद नहीं पढ़ा। और जब ये बात उसने सुनाई, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को सुनाई, तो सुल्तान अदब से उठकर खड़े हो गए। मैं कुर्बान जाऊं, जब उठकर खड़े हो गए तो सुल्तान ने उसे बहुत सा खजाना दिया, बहुत सा ज़र दिया, बहुत से सोने के सिक्के अदा किए और कहा, एक मर्तबा फिर कहा कि मेरे आका ने क्या कहा था। वो कहता है कि मेरे आका ने कहा कि मेरे हमीद को मेरा सलाम कहना, मेरे हमीद को मेरा सलाम कहना। और जो सुल्तान अब्दुल हमीद ने और खजाना अता किया और सोने के सिक्के अता किए। फरमाया, एक मर्तबा फिर बता, एक मर्तबा फिर बता कि मेरे हजूर ने तुझे क्या कहा था। मैं कुर्बान जाऊं उस मोहम्मद के। तो कहते हैं कि मुझे आका ने कहा कि मेरे हमीद को मेरा सलाम कहना, और सुल्तान ने और सोने के सिक्के अता किए। पास एक वजीर खड़ा है, पास एक वजीर खड़ा है और खड़ा होकर क्या कहता है, क्या तेरी इससे हाजत पूरी नहीं होगी? क्या इससे तेरी मुश्किल दूर नहीं होगी? वो कहता है, अब दूर हो जाएगी, अब मेरी हाजत पूरी हो जाएगी। जब वो शख्स चला जाता है, वजीर सवाल करता है, ऐ मेरे सुल्तान, मुझे ऐसे लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आप सारा खजाना इसे दे देंगे। सुल्तान रो के कहते हैं, तू खजाने की बात करता है, तू खजाने की बात करता है। आज अगर ये मुझसे मेरी सल्तनत मांग लेता तो मैं मुस्तफ़ा के नाम पर इसे वो अता कर देता। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा है, ये इश्क मुस्तफ़ा है, ये सरकार से मोहब्बत है। मैं कुर्बान जाऊं जो सरकार से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकातहू, मैं और मेरे फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालों तुम भी पढ़ो, तुम भी सरकार पर दरूद पढ़ो। और दरूद का अजर क्या है, मकाम क्या है? मेरे आका दरूद सुनते हैं, मेरे आका दरूद सुनते हैं, उसका जवाब अता करते हैं। कमली वाले मोहम्मद दरूद सुनते हैं। फरमाया, लोगों को मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, सरकार की बारगाह में जब दरूद पढ़ा जाता था, जब सलाम पढ़ा जाता था, साहबा ने अर्ज़ किया, आका जब आप दुनिया से चले जाएंगे हम दरूद किसको सुनाएंगे, हम सलाम किसको सुनाएंगे? सरकार फरमाए, मुझ पर दरूद पढ़ना मैं ऐसे ही सुनूंगा जैसे मैं दुनिया में सुनता था। अल्लाह ने कब्र की मिट्टी पे, दुनिया की मिट्टी पे हराम कर दिया है कि वह नबियों के जिस्मों को खाए, नबियों को कोई तकलीफ पहुंचाए। तो अल्लाह के महबूब पे दरूद पढ़ो। अगर कोई परेशानी जिंदगी में आ जाए, कोई दुख जिंदगी में आ जाए, लोगों को दुख सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुख सुनाना है उस मोहम्मद को सुनाओ जो तुम्हारे दुखों को दूर कर सकता है, जो तुम्हारी परेशानियों को दूर कर सकता है।